पूर्व मंत्री बृज बिहारी प्रसाद हत्याकांड पर सुप्रीम कोर्ट में होगा फैसला। पूर्वी चंपारण से बड़ी खबर आ रही है कि बिहार के पूर्व मंत्री बृज बिहारी प्रसाद हत्याकांड पर गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में निर्णय सुनाया जाएगा। इस मामले की सुनवाई 3 न्यायाधीशों की बेंच द्वारा की जाएगी। बता दें कि पटना हाई कोर्ट ने इस हत्याकांड में 8 आरोपियों को बरी कर दिया था। यह हत्या जून 1998 में हुई थी। पूर्व मंत्री बृज बिहारी प्रसाद, जो शिवहर के पूर्व सांसद रमा देवी के पति थे, मोतिहारी के आदापुर में रहने वाले थे। इस मामले का फैसला पूरे बिहार में ध्यान खींच रहा है और इससे जुड़े घटनाक्रम पर सभी की नजरें टिकी हुई है। चुनाव के बाद प्रशांत किशोर के साथ क्या होने वाला है? दिग्गज नेता ने कर दी भविष्यवाणी। प्रदेश जदयू कार्यालय में बुधवार को आयोजित जन सुनवाई कार्यक्रम में बिहार के ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने प्रशांत किशोर और उनकी नई पार्टी पर जनसुराज पर जमकर प्रहार किया। श्रवण कुमार ने तो प्रशांत किशोर को लेकर ऐसी भविष्यवाणी कर दी जिससे बिहार की सियासत को गर्माहट दी। श्रवण ने कहा कि चुनाव के बाद प्रशांत किशोर की राजनीतिक दुकान पर ताला लग जाएगा। अभी जितनी दुकानें सजानी है सजाने दीजिए। बिहार में पीएनजी सीएनजी होगी सस्ती। नीतीश सरकार ने वैट की दर में कर दी भारी कमी। बिहार सरकार ने प्राकृतिक गैस पर वैट की दरों में भारी कमी की है। घरेलू और व्यावसायिक उपयोग के लिए पीएनजी पर वैट 20% से घटाकर 12.5% किया है। वहीं मोटर वाहनों के लिए सीएनजी पर भी वैट की दर घटाई गई है। औद्योगिक इकाइयों को भी अब पीएनजी के लिए नई दर पर वैट देना होगा। इससे बिहार में पीएनजी सीएनजी की कीमत घट जाएगी। मनोज भारती, जिन्हें पीके ने सौंप दी जनसुराज की कमान। चुनावी विश्लेषण। प्रशांत किशोर ने गांधी जयंती पर जनसुराज पार्टी की घोषणा की और मनोज भारती को पार्टी का कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया। मनोज भारती भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी रह चुके हैं और 4 देशों में राजदूत रह चुके हैं। पार्टी ने 2025 के चुनावी परिणाम की झलक उपचुनाव में दिखाने की उम्मीद जताई है। राजनीतिक कमान सौंपते हुए पीके ने दावा किया है कि उनसे योग्य कोई दूसरा नहीं है। बिहार सरकारी अस्पतालों में मुफ्त दवा वितरण में देश में अव्वल। राजस्थान और तेलंगाना का स्थान दूसरे और तीसरे पर है। बिहार देश में सरकारी अस्पतालों में मुफ्त दवा वितरण में अव्वल है। इसके बाद राजस्थान और तेलंगाना का स्थान है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की रैंकिंग में बिहार 77.22% अंकों के साथ टॉप पर है। सरकारी अस्पतालों में भर्ती होने वाले या ओपीडी में आने वाले मरीज को मुफ्त दवाएं देने के मामले में बिहार देश के अव्वल पर है, जबकि दूसरे स्थान पर राजस्थान का नंबर आता है और जब तीसरे पायदान पर तेलंगाना का। शराबबंदी जाएगी, नई शिक्षा नीति आएगी, जनस्वराज पार्टी बनाकर बोले प्रशांत किशोर। जनस्वराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने कहा है कि उनकी जनस्वराज पार्टी सरकार बनने के 1 घंटे के अंदर शराबबंदी खत्म कर देगी। इससे जो राज्य स्तर प्राप्त होगा उसका पूरा उपयोग शिक्षा के क्षेत्र में होगा। मधुबनी के मनोज भारती को पार्टी का पहला नेता और कार्यकारी अध्यक्ष घोषित कर प्रशांत ने कहा है कि जनस्वराज पार्टी की सरकार नई शिक्षा नीति लेकर आएगी। फिर उफनाई कोसी तो दहशत में आए लोग। ड्यूटी पर जमे इंजीनियर और अधिकारी भी तैनात। बिहार के सुपौल जिले में कोसी नदी के जलस्तर में गुरुवार को अचानक बढ़ोतरी होने से लोगों के बीच हड़कंप मच गया। वहीं जिला प्रशासन सहित बाढ़ में कार्यरत कर्मी और पदाधिकारी एक बार फिर अलर्ट मोड पर आ गए हैं। कोसी में जलस्तर में बढ़ोतरी हो रही है। राहत और बचाव कार्य में जुटे कर्मियों को चिन्हित जगहों पर तैनात हैं। इसके अलावा बांध की देखभाल के लिए इंजीनियर को ड्यूटी पर लगाया गया है। आरजेडी के प्रदेश महासचिव को मुंगेर में मारी गोली। कॉन्ट्रैक्टर किलसर पर शक। बिहार में अपराधियों ने बड़ी वारदात को अंजाम दिया है। मुंगेर जिले में गुरुवार की सुबह बाइक सवार अपराधियों ने राजद के प्रदेश महासचिव पंकज यादव को गोली मार दी। गोली पंकज यादव के सीने में लगी।
उन्हें इलाज के लिए नर्सिंग होम में भर्ती कराया गया, जहां उनकी स्थिति खतरे से बाहर बताई जा रही है। सूचना मिलते ही सफिया सराय, कासिम बाजार और कोतवाली की पुलिस पहुंची। सियासत की नई शैली गढ़ने पर संकल्प लेकर प्रशांत किशोर की जन स्वराज की रैली में जुटे लोग। सियासत में नई शैली गढ़ने का संकल्प लेकर राजधानी पटना के वेटनरी कॉलेज मैदान में बुधवार को जन स्वराज के हजारों कार्यकर्ताओं का बिहार में कोने कोने से जुटन हुआ। आयोजन स्थल से 2 किलोमीटर की परिधि में विभिन्न सड़कों पर हर उम्र और वर्ग के कार्यकर्ताओं की कतारें दिखी। भीड़ प्रबंधक को लेकर जन स्वराज के वॉलेंटियर की सड़कों पर तत्परता इस आयोजन को खास बना रही थी। बिहार में 200 से ज्यादा अनाज गोदाम बनने का प्लान। बिहार में 116 करोड़ से 205 अनाज गोदाम बनेंगे। ये गोदाम 196 पैक्सों और 9 व्यापार मंडलों में बनेंगे। इस गोदामों की भंडारण क्षमता 1.6 to 1 लाख एमटी होगी। सहकारिता मंत्री प्रेम कुमार ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि गोदाम 200 एमटी, 500 एमटी और 1000 एमटी क्षमता के होंगे। 4 चरणों में दाखिल के बावजूद खाली रहेगी 3000 सीटें। बिहार के सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज में 4 चरणों में हुई दाखिले के बाद भी सीटें नहीं भरी। 3000 सीटें खाली रह गई है। इस भरने के लिए एक बार फिर से स्पेशल राउंड कराया जाएगा। जल्द ही इसकी अधिसूचना जारी होगी। बीसीसीआई जल्द ही स्पेशल राउंड के लिए काउंसलिंग की तिथि जारी करेगी। प्रशांत किशोर की पार्टी की घोषणा, 2025 बिहार चुनाव में असर डालने की तैयारी। प्रशांत किशोर, जिन्होंने हाल ही में बिहार में अपनी पार्टी की घोषणा की है, 2025 के विधानसभा चुनाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की तैयारी कर रहे हैं। उनका राजनीतिक सफर 2 साल पहले शुरू हुआ था, लेकिन अब प्रमुख दल उनकी गतिविधियों पर नजर रख रहे हैं। सभी 243 विधानसभा सीटों पर उम्मीदवार उतारने की उनकी योजना से चुनावी रणनीति में हलचल मची है। प्रमुख दलों ने विशेषज्ञों को तैनात किया है ताकि पीके के प्रभाव का आकलन किया जा सके। तेजस्वी यादव का नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री पर हमला, बाढ़ सहायता की मांग में झिझक का आरोप। बिहार में बाढ़ की स्थिति को लेकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री पर हमला किया है। तेजस्वी ने आरोप लगाया है कि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री से बाढ़ सहायता मांगने में झिझकते हैं। उन्होंने लालू प्रसाद यादव के रेल मंत्री रहते 2008 में मिली 1000 करोड़ रुपए की केंद्रीय सहायता को याद किया और प्रधानमंत्री से पूछा कि क्या उन्हें याद है कि बिहार भारत का हिस्सा है। झारखंड सीजीएल परिणाम कब तक होगी जारी। झारखंड सीजीएल परीक्षा 21 और 22 सितंबर को आयोजित हुई थी और इसकी आंसर की पहले ही जारी हो चुकी है। आयोग ने उम्मीदवारों को 2 अक्टूबर तक आंसर की पर आपत्ति दर्ज कराने का समय दिया है। इस बीच कुछ छात्रों ने पेपर लीक होने का आरोप लगाया है, लेकिन अब तक इसकी पुष्टि नहीं हुई है। अगर पेपर लीक के आरोप झूठे साबित होते हैं तो झारखंड कर्मचारी चयन आयोग 10 से 15 दिनों के भीतर परिणाम घोषित कर सकता है। झारखंड कांग्रेस ने सीएम सोरेन से लैंड बैंक और भूमि अधिग्रहण कानून रद्द करने की मांग की। झारखंड कांग्रेस के नेता रामेश्वर उरांव और केसर महतो कमलेश ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखकर लैंड बैंक और भूमि अधिग्रहण संशोधन कानून को रद्द करने की मांग की है, क्योंकि यह पेशा कानून का उल्लंघन है। उन्होंने दलित समुदाय को जाति प्रमाण पत्र निर्गत करने की प्रक्रिया को सरल बनाने और भूमिहीन दलित परिवारों को जमीन का पट्टा देने की भी अपील की है। दीपांकर भ्रष्टाचार का कार्यकर्ता सम्मेलन में भाजपा पर हमला। बुधवार को गोविंदपुर प्रखंड के बड़ा जमुआ के भाकपा माले के बूथ स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन में केंद्रीय महासचिव दीपांकर भ्रष्टाचार्य ने कहा है कि मासस के भाकपा माले के में विलंब के बाद सांप्रदायिक और जनवादी ताकतों में उत्साह है। इसे विधानसभा चुनाव में जीत में बदलने की जरूरत है।
भाजपा पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि कार्यकर्ताओं से चुनाव की तैयारी में जुटने का आह्वान किया और झारखंड की खनिज संपदा पर भाजपा की नजर होने का आरोप लगाया। जेल अदालत का आयोजन, विचाराधीन बंदी रिहा। गांधी जयंती पर धनबाद के मंडल कारा में जेल अदालत का आयोजन किया गया, जहां 4 विचाराधीन बंदियों को न्यायिक दंडाधिकारी के समक्ष पेश किया गया। इसमें से डब्लू रवानी को रिहा किया गया। लीगल एंड डिफेंस काउंसिलिंग की टीम ने बंदियों को विभिन्न कानून की जानकारी दी। विधानसभा चुनाव को लेकर जदयू प्रदेश अध्यक्ष की सीएम नीतीश से मुलाकात। झारखंड जदयू के प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद खीरू महतो के नेतृत्व में एक प्रतिनिधित्व ने बुधवार को पटना में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात की। महतो ने झारखंड के झरिया, टुंडी, माडू, छतरपुर और मांडर में आयोजित कार्यकर्ता सम्मेलन की रिपोर्ट पेश की। इस दौरान झारखंड के विधानसभा चुनाव के संदर्भ में चर्चा की गई, जिसमें महतो ने झारखंड के लिए 11 सीटों की मांग की। गोविंदपुर में सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश विफल। बुधवार को गोविंदपुर में असामाजिक तत्वों द्वारा सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश की गई, लेकिन ग्रामीणों ने उनकी साजिश को विफल कर दिया। मंगलवार रात रंगथडीह गांव के मंदिर में स्थापित एक प्रतिमा को क्षतिग्रस्त कर दिया गया। बुधवार सुबह सफाई करने गए गांव के नरेश गोस्वामी ने खंडित प्रतिमा देखी, जिससे गांव में हड़कंप मच गया। दशहरा दिवाली से पहले हेमंत सरकार की सौगात, विपक्ष ने साधा निशाना। झारखंड में विधानसभा चुनाव से पहले हेमंत सरकार ने दशहरा और दुर्गा पूजा के अवसर पर राज्यवासियों को कई योजनाओं और नौकरियों की सौगात दी है। विभिन्न विभागों में नियुक्ति पत्र वितरण किए जा रहे हैं और ट्रांसपोर्ट, नगर व फ्लाईओवर जैसे करोड़ों की योजनाओं का उद्घाटन हो रहा है। भाजपा प्रवक्ता प्रतुल सहदेव ने आरोप लगाया है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पुरानी योजनाओं का उद्घाटन कर रहे हैं जो रघुवर दास की सरकार की थी। वहीं डॉक्टर तनुज खत्री ने इसे जनता की चुनी हुई सरकार बताते हुए कहा है कि सोरेन की योजनाएं अंतिम व्यक्ति तक पहुंचेगी। Thank you so much for watching this video. Don't forget to like, comment, share, and subscribe.